दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मूज की खाड़ी से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान, जिसने अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए इस अहम जलमार्ग को बंद रखा था, अब इसे फिर से खोलने का एक बड़ा प्रस्ताव लेकर सामने आया है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो दुनिया की भलाई के लिए पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इसके लिए गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान का ये प्रस्ताव सीधा और स्पष्ट है। अमेरिका अपनी दादागिरी छोड़े, ईरान पर लगाई गई नाताज आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करे और युद्ध पर विराम लगाए। ये केवल एक कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि ईरान की ओर से शांति की दिशा में बढ़ाया गया साहसिक कदम है, जिसने अब वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों की नींदें उड़ा दी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे देखना होगा जहां पाकिस्तान एक मध्यस्तर की भूमिका निभा रहा है। ईरान ने इस्लामाबाद के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। ईरान का कहना है कि अगर उसकी अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों की बेड़ियां खोल दी जाती हैं, तो वो हॉर्मूज की खाड़ी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देगा। लेकिन यहाँ ईरान ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत अभी नहीं, बल्कि बाद में होगी। ईरान का ये रुख जाहिर करता है कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना आर्थिक राहत चाहता है, जबकि अमेरिका की हठधर्मी देखी कि ट्रंप इस प्रस्ताव को ठुकराने के मूड में है। ट्रंप के लिए ईरान का परमाणु मुद्दा एक राजनीतिक हथियार बन चुका है और वो इसे सुलझाने के बजाय उलझाए रखना चाहता है, भले ही इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़े। हॉर्मूज की खाड़ी महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये दुनिया की धड़कन है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। जब से ईरान ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर इस रास्ते पर अंकुश लगाया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। युद्ध की शुरुआत में जो तेल $72 प्रति बैरल था, वो अब $108 के पार पहुंच चुका है। ये 50% की बढ़ोतरी अमेरिका की गलत नीतियों का नतीजा है, जिसका खमियाजा भारत जैसे विकासशील देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी की थाली से खाना और किसानों के लिए खाद महंगी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप प्रशासन इस वैश्विक संकट को कम करने के बजाय अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका में खुद मिडिल टर्म चुनाव सिर पर हैं और वहां की जनता महंगाई से त्रस्त है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस समय दुनिया भर में शांति के दूत बनकर घूम रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जितनी सक्रियता दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। वो पाकिस्तान गए, ओमान के साथ बातचीत की, कतर और सऊदी अरब के साथ संपर्क साधा और फिर मॉस्को पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने भी खुलकर ईरान की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि ईरानी जनता जिस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, वो मिसाल है। रूस ने साफ कर दिया कि वो मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ईरान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका की बेरुखी का आलम ये है कि पाकिस्तान में होने वाली अहम बातचीत के लिए ट्रंप ने अपने दूतों की यात्रा आखिर वक्त तक रद्द कर दी है। ये दिखाता है कि कौन बातचीत चाहता है और कौन सिर्फ तनाव को आगे बढ़ावा देना चाहता है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत भी बेहद भयावह है। ईरान अब तक अपने 3,375 जाबाज नागरिकों को खो चुका है, जबकि लेबनान में भी 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी तनाव जारी है और हालांकि वहां 3 हफ्तों के लिए युद्ध विराम बढ़ाया गया है, लेकिन अमेरिका की भूमिका वहां भी पक्षपाती रही है। इस जंग में न केवल मासूम नागरिक बल्कि यूएन के शांति रक्षक और खुद अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन की सत्ता को शायद इन मौतों से ज्यादा अपने वर्चस्व की फिक्र है। ईरान ने अपनी तरफ से हॉर्मूज टोल जैसी व्यवस्था का सुझाव देकर एक व्यापारिक समाधान पेश करने की कोशिश, ताकि इस क्षेत्र में स्थिरता आए। अंत में ये समझना जरूरी है कि हॉर्मूज की खाड़ी पर ईरान का अधिकार भौगोलिक और रणनीतिक सच्चाई है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देश अपना अस्तित्व बचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ईरान ने प्रस्ताव देकर दुनिया को दिखा दिया है कि वो जिम्मेदार देश है, जो युद्ध नहीं बल्कि न्यायपूर्ण शांति चाहता है। अब फैसला ट्रंप को लेना है। क्या वो अपनी जिद छोड़कर दुनिया को इस महंगाई और युद्ध की आग से बचाएंगे, या फिर अपने अहंकार की वेदी पर वैश्विक शांति की बलि चढ़ा देंगे? फिलहाल तो ईरान ने अपनी शर्तों के साथ एक बेटर डील मेज पर रख दी है और पूरी दुनिया वॉशिंगटन की तरफ देख रही है कि क्या वो इस मौके को बुना पाएंगे या फिर इतिहास उसे एक अवसर गंवाने वाले देश के रूप में याद रखेगा।
ईरान की इस कूटनीतिक पहल ने पश्चिमी देशों के उस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है जिसमें उसे हमेशा एक हमलावर के तौर पर दिखाया जाता था। हकीकत तो ये है कि ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो केवल अपनी सीमाओं और अपने संसाधनों की हिफाजत कर रहा है। अमेरिका ने सालों से ईरान पर जो प्रतिबंध थोपे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और उनका मकसद सिर्फ एक संप्रभु राष्ट्र को घुटनों पर लाना है। लेकिन ईरान ने झुकने का इस्तेमाल कर अमेरिका को यह एहसास करा दिया है कि बिना ईरान की सहमति के खाड़ी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब जबकि ईरान ने खुद शांति का हाथ बढ़ाया है तो अमेरिका का पीछे हटना ये साफ करता है कि उसे दुनिया की अर्थव्यवस्था या तेल की कीमतों की फिक्र है ही नहीं, बल्कि वह सिर्फ अपनी दादागिरी को बचाए रखना चाहता है। इस पूरे प्रकरण में ओमान और रूस जैसे देशों का ईरान के साथ खड़ा होना ये बताता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही है। ईरान की योजना हॉर्मुज के रास्ते को एक व्यक्तिगत और सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की है जिससे न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले बल्कि पड़ोसी अरब देशों को भी व्यापार का एक स्थिर रास्ता मिले। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन की मंशा केवल इजरायली के हितों को साधने और मिडल ईस्ट में अशांति फैलाए रखने की लगती है। अगर ट्रंप इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें $150 तक भी जा सकती हैं, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हाउस होगा। ईरान ने तो अपना दरवाजा खोल दिया है, लेकिन अमेरिका के बंद दिमाग ने आज पूरी दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।